एशली मैजिक एंड मशल सीजन 2 एपिसोड 7 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि मैस के पास जा रहा होता है और साथ ही जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ करना मैस, मैंने तुम्हें इतना इंतजार कराया। और उसके अगले सीन में हम मैक्रोन और मैस की फाइट को देखते हैं जहां पर वो उसी ग्राउंड पर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जहां पर जो मैस था वो मैक्रोन के सारे हमलों से बचकर भाग रहा होता है और जो मैक्रोन था वो मैस के ऊपर हमला कर रहा होता है वहां पर। उसके अगले सीन में जो मैस रहता है वो मैक्रोन के पीछे आ जाता है, जिसके बाद वो उसे एक पंच करने लगता है, पर मैक्रोन भी वहां पर अपनी छड़ी घुमा देता है, जिसके बाद वो दोनों ही वहां पर रुक जाते हैं। जिसके बाद मैक्रोन मैस से कहने लगता है कि तुम किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर जो मैस रहता है वो अपनी पॉकेट में से क्रीम पफ निकालता है, जिसके बाद एक गर्ल वहां पर आती है और उस क्रीम पफ को वहां से ले जाती है, जिसके बाद अनाउंसमेंट गर्ल कहने लगती है मैच तो और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और जिसके बाद हम फिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है नीचे क्या बकवास चल रही है। और जहां पर जो लेंस रहता है वो सोच रहा होता है कि अभी इन दोनों में से किसी ने भी अपनी रियल पावर का यूज नहीं करा है, जहां पर जो कार्डो रहता है वो सोच रहा होता है कि अगर मैक्रोन ने अपनी सेकंड स्पेल का यूज करा तो वो एक बार में इस मैच को खत्म कर सकता है, पर ऐसे इस मैच में मजा नहीं आएगा। जिसके बाद हम मैक्रोन और मैच को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो मैक्रोन रहता है वो अपने साउंड से मैच के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद मैच अपने पंच से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर पंच उसका आर पार हो जाता है उसके और मैच के कान में से वहां पर ब्लड निकलने लगता है, जहां पर मैक्रोन उससे कहने लगता है कि तुम इस तरह इससे नहीं बच सकते। और जिसके बाद जो मैक्रोन रहता है वो दोबारा मैच के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद मैच अपने कानों को ब्लॉक कर लेता है, पर इसका कुछ फायदा नहीं होता। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो मैच रहता है उसके कानों और मुंह में से ब्लड निकल ही रहा होता है, जहां पर जो ऑडियंस रहती है वो उस मैच को देखकर कह रही होती है कि इन दोनों की पावर्स में तो जमीन आसमान का फर्क है। जहां पर जो मैक्रोन रहता है वो मैच से कह रहा होता है कि तुम मेरे अपोनेंट बनने के काबिल नहीं हो। और उसके बाद जो मैक्रोन रहता है वो अपनी पावर से वहां पर मैच के चारों तरफ बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स ले आता है, जिसके बाद उन सभी इंस्ट्रूमेंट में से साउंड वेव निकलने लगती है। और उसके बाद वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और जहां पर सभी ऑडियंस सोच रही होती है कि मैक्रोन जीत चुका है, और साथ ही कार्डो भी सोच रहा होता है कि मैक्रोन को जीतने के लिए अपनी पूरी पावर का भी यूज नहीं करना पड़ा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो मैच रहता है वो जमीन में से अपने हाथ को निकालते हैं और मैक्रोन को जमीन में घुसा देता है, जहां पर ऑडियंस समझ नहीं पाती कि ये क्या हुआ। जिसके बाद जो मैच रहता है वो जमीन में से बाहर निकलता है और मैक्रोन उससे कहने लगता है मुझे समझ नहीं आया कि तुमने साउंड से बचने के लिए ये किया। जहां पर जो फिन रहता है वो सोचता है कि मैंने सब देखा, जहां पर फिन कहने लगता है कि जब मैच को पता चला कि उसकी तरफ साउंड आ रही है तो उसने जमीन को खोदना स्टार्ट कर दिया और वो इसी तरह मैक्रोन तक पहुंच गया और उसे जमीन में फंसा दिया। पर साथ ही फिन सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, साउंड की स्पीड तो ज्यादा है, तो क्या मैच ने साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट उस जमीन को खोदा। उसके अगले सीन में हम मैच को देखते हैं जो कि मैक्रोन के फेस पर एक जोरदार किक करता है और मैक्रोन वहां पर बेहोश हो जाता है, जहां पर पूरी ऑडियंस देखकर शॉक हो जाती है। और जहां पर जो कार्डो रहता है वो अभी ये सोच रहा होता है कि जो मैच है वो अभी अपनी फिजिकल एबिलिटी का ही यूज कर रहा है बिना मैजिक का यूज करे। और जिसके बाद जो मैच रहता है वो मैक्रोन के ऊपर बैठकर उसके फेस पर पंच करने लगता है। और जहां पर जो अनाउंसमेंट गर्ल रहती है वो कह रही होती है कि मैच तो रुक ही नहीं रहा है, जहां पर हम मैक्रोन को देखते हैं जो कि कहता है कि अब वो उसके साथ सीरियस फाइट लड़ेगा, जहां पर मैच पीछे हट जाता है और जो मैक्रोन रहता है वो अपनी सीरियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर वो एक छोटे बच्चे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहां पर कार्डो से देखकर कहने लगता है तो ये है मैक्रोन की ट्रू फॉर्म। उसके अगले सीन में हमें डिवाइन विजनरी हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें रियो दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मैं सभी एग्जाम में क्या कर रहा होगा। और उसके अगले सीन में जो शॉन रहता है वो वहां पर भगा हुआ आकर कहता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जहां पर वो बताता है कि जो इनोसेंट जीरो है वो मैच को लेने के लिए आ रहा है। जहां पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर इनोसेंट जीरो ने कहा था कि वो मैच को लेकर जाएगा, और वहां पर जो रियो कहता है ये वाकई में एक सीरियस प्रॉब्लम है, तुम्हें इसके बारे में सबको अलर्ट कर दो। और दूसरी तरफ हमें मैक्रोन और मैच का सीन दिखाया जाता है जहां पर मैच कहने लगता है कि तुम एक छोटे बच्चे में ट्रांसफॉर्म क्यों हुए हो, जहां पर मैक्रोन कहने लगता है कि ये उसकी ट्रू फॉर्म है। और जिसके बाद जो मैक्रोन रहता है वो एक चुटकी बजाते ही मैच के पास आ जाता है और उसके कान में फूंक मारता है, जिसकी वजह से जो मैच रहता है वो वहां पर बेहोश हो जाता है। और फिर उसके अगले सीन में जो मैच रहता है वो मैक्रोन पर एक पंच करने के लिए जाता है, पर जो मैक्रोन रहता है वो दोबारा एक चुटकी बजाकर वहां से गायब हो जाता है। और इसके बाद मैक्रोन कहने लगता है कि वो इस फॉर्म में साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और जिसके बाद वो वहां पर मैच को बुरी तरीके से मारने लगता है। और जिसके बाद मैक्रोन के हमले से मैच वहां पर गिर जाता है, पर मैच वहां पर दोबारा खड़ा होता है और जहां पर मैक्रोन कहने लगता है तुम सच में बहुत पावरफुल हो। और उसके अगले सीन हम देखते हैं मैक्रोन दोबारा मैच के ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर मैच इस बार उससे बचने में कामयाब हो जाता है, जहां पर मैक्रोन सोचने लगता है इसने ये सब कैसे किया। और जहां पर जो कार्डो रहता है वो सोचने लगता है तो इसने साउंड की प्रॉपर्टीज को यूज करा। और उसके अगले सीन में जो मैच रहता है वो वहां पर एक पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर मैक्रोन वहां पर कहते हैं बिल्कुल बेकार है, मैं एक चुटकी बजाते ही यहाँ से गायब हो जाऊंगा। पर हम देखते हैं मैक्रोन के हाथ पर सोच लगी होती है, जिसकी वजह से वो चुटकी नहीं बजा पाता। और जो मैच रहता है फिर वो उसे जमीन में पटक देता है, जहां पर डॉट कहने लगता है कि क्या मैच ने उसे हरा दिया। और जहां पर लेंस कहने लगता है एक अच्छी मूव थी पर अभी भी कोई जीता नहीं है। और जिसके बाद हम मैक्रोन को देखते जो कि कहता है कि मैं तुम्हारी पावर को मान गया। और जिसके बाद जो मैक्रोन रहता है वो अपनी सेकंड स्पेल को यूज करने लगता है और वहां पर एक बहुत बड़ी बेल अपीयर हो जाती है, और जिसे देखकर मैच कहने लगता है अब ये क्या है, जहां पर जो मैक्रोन रहता है वो कहने लगता है जो भी इसे सुनता है वो हेल्पलेस और पावरलेस हो जाता है। और एक तरीके
से डेथ नेल है। तो जहाँ पर मैक्रोन कहने लगता है अगर तुम्हें इस बेल को बजने से रोकना है तो तुम्हें 1 मिनट के अंदर मेरे हाथ से इस छड़ी को लेना होगा, नहीं तो उसके बाद जो ये बेल है ये 2 किलोमीटर तक अपने साउंड को भेजेगा। और साथ ही कहने लगता है अगर तुम्हें मुझसे ये छड़ी को लेना है तो तुम्हें साउंड की स्पीड से मुझे पकड़ना होगा। और जहाँ पर फिन कहने लगता है कि मैं इतनी तेज दौड़ पाएगा, और वहाँ पर डॉट कहने लगता है कि क्या ये चीज हमें इफेक्ट नहीं करेगी, पर वहाँ पर लेंस सोच रहा होता है कि अब मैस की कोई भी पुरानी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। जिसके बाद जो मैस रहता है वो मैक्रोन को पकड़ने के लिए जाता है, पर जो मैक्रोन रहता है वो चुटकी बजाकर वहां से गायब हो रहा होता है और साथ ही मैस से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड बची हैं। उसके अगले सीन में मैस नीचे आकर गिरता है जहाँ पर मैक्रोन कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड ही बची हैं। और फिर उसके अगले सीन में जो मैस रहता है वो उसी ग्राउंड को उखाड़कर मैक्रोन की तरफ फेंक देता है और खुद भी उसकी तरफ भगने लगता है। और जहाँ पर मैक्रोन सोच रहा होता है कि उसे राइट जाना चाहिए या लेफ्ट, फिर वो राइट जाने लगता है। और जहाँ पर जो मैस रहता है वो भी मैक्रोन को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगता है, जहाँ पर मैक्रोन कहने लगता है तुम बहुत पीछे हो। पर जो मैस रहता है वो वहां पर मैक्रोन के कपड़े को पकड़कर उसे खींच लेता है और साथ ही उसकी छड़ी को वहां पर तोड़ देता है। और जिसके बाद वो बेल भी वहां पर डिसअपियर हो जाती है और उस ऑडियंस कहने लगती है कि मैस डिवाइन विजनरी बनने के बहुत करीब है। जहां पर मैक्रोन कहने लगता है मैस से कि तुम बहुत पावरफुल और मैं अपनी हार यहाँ पर मानता हूँ। और इसे देखकर फिन और डॉट वहां पर रोने लगते हैं खुशी के मारे। और वहां पर जो प्रिंसिपल वॉम्बर्ग रहते हैं वो सोचने लगते हैं कि किसने सोचा था जो मैस है वो बिना किसी मैजिक के मैक्रोन को हरा देगा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वहां पर एक दूसरी डायमेंशन का रास्ता वहां पर खुलने लगता है और हम देखते हैं इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है और उसे देखकर वहां पर सभी ऑडियंस हैरान हो जाती है। जिसके बाद इनोसेंट जीरो अपने मैजिक के यूज से वहां पर टाइम को रोक देता है, जिसके बाद वो मैस के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि किसने सोचा था कि तुम मुझे जिंदा मिलोगे और मेरे बेटा मैं तुम्हें अचीव कर खुद को कंप्लीट कर लूंगा। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। पर इतने में वहां पर हेड मास्टर इनोसेंट जीरो के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं रुको मैं यहाँ से तुम्हें मैस को ले जाने नहीं दूंगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।